ओके, लेट्स सी बच्चों, आपके सामने है कि सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कब है? इन द मंथ ऑफ मे। सबसे लोएस्ट प्रोडक्शन कब है? इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, जब हाईएस्ट प्रोडक्शन है यूनिट्स की 29,000, तो कॉस्ट कितनी है? 66,000। ओके, कॉस्ट इज 66,000। यही चीज हम यहां पे लेकर आ गए, जबकि लोएस्ट प्रोडक्शन है इन जनवरी, और उसको भी हम यहां पे ले आते हैं। ये जनवरी की लोएस्ट प्रोडक्शन थी, हम उसको भी ले आए दोनों के दिन। अब वेरिएबल कॉस्ट क्यों आती है या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें देखनी पड़ेगी चेंज, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो रहती है सेम, तो चेंज इन कॉस्ट जो आएगी वो ओनली ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। अब चेंज आई कितनी है? नंबर ऑफ यूनिट्स में आई है बच्चों चेंज 14,000 की, दैट इज 29,000 और 15,000 का डिफरेंस। और कॉस्ट में जो चेंज आई है दैट इज ऑफ 21,000। दिस इज आल्सो द डिफरेंस ऑफ 66,000 एंड 45,000। ये आपके पास चेंज आ गई कि जब 14,000 यूनिट ज्यादा बने तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आई है 21,000। ओके, इसको बच्चों हम एक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट रेट। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट रेट। इसके लिए हमें करना पड़ता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन बेस, और यहां पे हमारे पास बेस है यूनिट्स, यहां पे हमारे पास बेस है यूनिट्स। ओके, तो हमारे पास चेंज इन कितनी आ रही थी बच्चों? चेंज हमारे पास आ रही थी 21,000 इन कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज आ रही थी 14,000। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा आंसर ₹1.5 पर यूनिट। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 1.5 पर यूनिट, कि एक यूनिट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट लगती है 1.5। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ आ रही है? कि हमारे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 1.5। ये हमारे पास डाटा था सारा, उस डाटा की मदद से हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। ओके, वेरिएबल कॉस्ट हमने पर यूनिट निकाल ली। जब हमने ये निकाल ली तो अब हम एक काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि हम मालूम कर सकें कि इस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और उस कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी है, जो कि हमारा क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले। अब आपको पता है बच्चों एक यूनिट की कितनी है? 1.5। हम यहाँ कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 15,000। तो 15,000 इंटू 1.5 हम करेंगे, 15,000 इंटू 1.5, तो आपके पास देखें वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 22,500। 22,500। ठीक है बच्चों, कैसे आई? दिस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इसके साथ हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 15,000 को हमने 1.5 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई है 22,500। ठीक है, यहां पे हम इसको लिख के भी देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, आपके सिंपलिसिटी के लिए लिख देता हूं, दैट इज, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दैट इज 15,000 जो हमारे यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1.5 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए 1.5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास आ गई 22,500। किससे आ रही है बच्चों? ये 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.5, दैट इज 22,500। लाइकवाइज इसी तरह आप देखें 18,000 इंटू 1.5, ये आप अगर इसको हम
स्क्रॉल करते हैं, देखिए 18,000 इंटू 1.5, लाइक वाइज 22,000 इंटू 1.5, 16,000 इंटू 1.5, 29,000 इंटू 1.5 एंड 26,000 इंटू 1.5। तो ये आपके पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट। अब बच्चों ये थी आपके पास टोटल कॉस्ट। अगर आप इस टोटल कॉस्ट में से ये वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। देख लें, ये है टोटल कॉस्ट, इसमें सबने वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, तो रिमेनिंग इज अवर फिक्स कॉस्ट। रिमेनिंग इज अवर फिक्स कॉस्ट। और आप देखें फिक्स कॉस्ट हर महीने में सेम है। तो हमने ये अभी डिस्कस किया था कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम whether the production increases or decreases. Otherwise, variable cost increases when production increases. ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, 15,000 से 18,000 पे आई, कॉस्ट बढ़ गई, 18,000 से 22,000 पे आई, कॉस्ट बढ़ गई। अब 22,000 से कॉस्ट प्रोडक्शन गिरी है 60,000 पे, तो कॉस्ट भी गिर गई, एंड सो ऑन। बच्चों आज हमने इस मेथड से सीख लिया कि हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड। अभी हम और भी मेथड्स इस बजटिंग के चैप्टर में आते हैं, हमने उन सबको भी पढ़ना है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज हाई एंड लो पॉइंट मेथड, जो कि हमारे यूज होगा इन फ्लेक्सिबल बजट। क्योंकि जब हमारा बजट बनता है तो उसके अंदर दो किस्म की कॉस्टें होती हैं, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास दो किस्म की कॉस्टें होती हैं, तो हमें पहले ये पता हो कि व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज वेरिएबल। अब जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, ये जो हमें कॉस्ट दी गई है ना, दिस इज इनफैक्ट अ टोटल कॉस्ट, और इसको सम टाइम मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, कि इसके अंदर वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स भी शामिल है। इसको टोटल कॉस्ट भी कहा जाता है और मिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है। तो बच्चों अभी फ्लेक्सिबल बजट का भी मैं एक क्वेश्चन आपके साथ विद इट्स सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, उसको भी आप थोड़ा सा देखिएगा। और जो प्रोडक्शन हमने बजट, सेल बजट, ये सारे बजट्स पढ़े हैं, इसका क्वेश्चन भी एक शेयर कर दूंगा, वो भी आप देखिएगा। प्लस कैश बजट के कुछ क्वेश्चंस पास पेपर्स के जो बिल्कुल रिसेंटली आए हैं, यानी कि 2019 के हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने हाई एंड लो पॉइंट मेथड में क्या करना है बच्चों। सबसे पहला काम है हाईएस्ट प्रोडक्शन देखना। सबसे पहला काम क्या है? हाईएस्ट प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना। फिर क्या है? लोएस्ट प्रोडक्शन। जिसका नाम है ना हाई एंड लो, तो उसी से पता लगेगा कि ये क्या चीज है। हमने हाई पॉइंट देखा, इसमें लो पॉइंट देखा, इसकी कॉस्ट देखी, इसकी कॉस्ट देखी, दोनों में निकाली चेंज। फिर हमारे पास फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट रेट निकालने का, चेंज इन कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही चेंज आती है कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट की वजह से कॉस्ट में चेंज नहीं आती। चेंज इन यूनिट्स, लाइकवाइज चेंज इन कॉस्ट आई 21,000, यूनिट्स में चेंज है 14,000, तो आंसर आ रहा है 1.5 पर यूनिट। ओके बच्चों, फॉर योर कन्वीनियंस हम एक लाइन और ऐड करते हैं। से जुलाई के महीने में हमारी कोई प्रोडक्शन हुई नहीं, कितनी प्रोडक्शन रही? जीरो। तो बच्चों कॉस्ट कितनी आएगी फिर भी? 22,500। क्यों? क्योंकि फिक्स ने तो रहना ही रहना है, आपकी प्रोडक्शन जीरो भी हो जाए, आपकी प्रोडक्शन जीरो हो, फिर भी फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी। ये देखिए आपके सामने आ भी रही है फिक्स कॉस्ट 22,500 और वेरिएबल कॉस्ट है जीरो। और अगर आपने एक यूनिट बना लिया, ठीक है, से आपने एक यूनिट बनाया, तो यहाँ पे कॉस्ट आएगी 22,500 1.5। आप देखो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 1.5 और फिक्स कॉस्ट रहेगी 22,500 ही। ठीक है, तो इसके मटेरियल आपके साथ शेयर कर दी जाएगा। अभी कुछ आंसर देते हैं, लास्ट 5 मिनट है हमारे पास।
ज्यादा होगा। ठीक है, तो सस्ता क्वेश्चन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जी से हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आ गया 48,000 का या 49,000 का, तो बच्चों हमें बजट को भी रिवाइज करना है 49,000 पे ही, टू मेक इट कंपेरेबल। ये नहीं कि बजट फिर हमारा 50 का ही रहेगा और एक्चुअल हमारा 49 रहेगा, ऐसा नहीं है, दोनों को सेम ग्रेड पे लेकर आना है। जी बच्चों, रिवाइज बजट और फ्लेक्सिबल बजट सेम है। फ्लेक्सिबल बजट हम इसलिए निकालते हैं बच्चों ताकि हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकें। मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट की डेफिनेशन भी दिखा देता हूं। ये है बच्चों फ्लेक्सिबल बजट की डेफिनेशन। फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस provides a more valid assessment of performance. Apples are compared to apples. Actual costs are compared to what costs should have been at the actual level of activity. कि अगर आपने एक्चुअल कॉस्ट आपकी इंकर्ड हुई है 49,000 यूनिट्स के लिए, तो आपका बजट जो है ना वो भी 49,000 लेवल पे ही होना चाहिए। ये ना हो कि बजट हो 50,000 का और आप बात कर रहे हो 49,000 पे। जी एक्चुअल यूनिट्स पे बनता है बच्चों फ्लेक्सिबल बजट हमेशा। फ्लेक्सिबल बजट हमेशा एक्चुअल यूनिट्स पे बनेगा। रिवाइज बजट हम बनाते हैं ताकि एक्चुअल रिजल्ट जो आया है उसके लिए बजट होना क्या चाहिए था उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। बुक्स आपको भाई गूगल ड्राइव शेयर करता हूँ, आप उसमें से ले लेना। जी रिवाइज बजट को हम कहते हैं। जी बच्चों एक क्वेश्चन आया कि जी जो एक्चुअल रिजल्ट है इसके लिए हमें रिवाइज बजट बनाने का क्या फायदा, कि एक्चुअल रिजल्ट तो पास में हो चुका है। बच्चों देखो, आपने जैसे अभी हमने कहा कि 49,000 यूनिट्स सेल किए और बजट है वो आपके पास 50,000 का। ठीक है, तो अगर 50,000 का बजट होगा तो इसका मतलब 50,000 की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रही है, 50,000 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रही है, 50,000 का एफओएच आ रहा है, जबकि यूनिट बने हैं 49, इनके ऊपर 49,000 की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगी है। अब 50,000 की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का 49,000 यूनिट्स के साथ क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए हमें रिवाइज बजट बनाना पड़ता है। जी अभी हम हाई लो मेथड पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लीस्ट स्क्वायर मेथड भी पढ़ेंगे, रिग्रेशन मेथड। एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल द कॉस्ट इज हाईएस्ट। हमेशा ऐसा ही होता है बच्चों। ये देखो आपके सामने ये जो एग्जांपल है हाई एंड लो पॉइंट मेथड में, हमारे पास 29,000 पे ही सबसे हाईएस्ट कॉस्ट है और 15,000 लेवल जो लोएस्ट है इस पे सबसे लोएस्ट कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट 1.5 आई है, ठीक है, आपने सही कैलकुलेट सादिक। 22,500, वेरी गुड। कुछ बच्चे मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, खुशी हो रही है। जी बच्चों, अगर हम अपनी नॉर्मल कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट आएगा स्टेप फिक्स कॉस्ट का। इंशाल्लाह उसका क्वेश्चन भी हम इसी में करेंगे, ताकि अगर कहीं फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, और माइंड इट के फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बेस पे इंक्रीज नहीं होती, वो उसकी हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो अभी मैं बाकी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हम थोड़ी सी लेटेस्ट स्टेज पे जाके अली हैदर स्टेप फिक्स कॉस्ट भी पढ़ेंगे। मीनवाइल आप कई एग्जांपल देख सकते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट कैसे की जाती है जिन बच्चों ने करना है। उम्मीद है आपको फ्लेक्सिबल बजट आज समझ आया होगा। फ्लेक्सिबल बजट के लिए इतनी बात याद में रखें और ये घर में अपनी अम्मी अब्बू को, बहन भाइयों को बताएंगे दिस इज फ्लेक्सिबल बजट। बेशक उनको कुछ अकाउंटिंग का पता है कि नहीं पता, आप बताएंगे तो आपको तो आ जाएगा कम से कम। जी बिल्कुल, हाई एंड लो पॉइंट मेथड बच्चों हमने यूज किया है जस्ट टू नो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। जी बच्चों, हिल्टन की जो कल आपको दिया था रिव्यू प्रॉब्लम, उसका आंसर आपके पास अवेलेबल था, और बाकी जो भानी साहब आपको चीजें दी हैं उनका आंसर अभी अवेलेबल नहीं है। हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि सीमा P1 और जो स्टडी टैक्स है आई कैप का उसको ही फॉलो करें।
रिवाइज कॉस्ट क्या होता है बच्चों कि हमें रिवाइज बजट बनाना है फॉर 40,000 यूनिट्स, 49,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स, वट एवर द यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड। होमवर्क मैं आपको गूगल ड्राइव पे शेयर कर देता हूँ या आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दीजिएगा। फ्लेक्सिबल बजट की डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि फ्लेक्सिबल बजट हमें अच्छा कंपैरिजन करने का मौका देता है। तो आज आपने जो कल हमने बजट पढ़े थे उसका एक क्वेश्चन में भी मैं होमवर्क पे शेयर कर देता हूँ पास पेपर से ही, और फ्लेक्सिबल बजट के मतलब भी एक क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। जी बच्चों, हाई एंड लो पॉइंट मेथड में एक्यूरेसी का इशू आता है, लेकिन अभी हम अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको एज ए रॉ मेथड यूज कर सकते हैं। हाई एंड लो पॉइंट मेथड, जब आपके पास कुछ और मेथड अवेलेबल ना हो, डाटा अवेलेबल ना हो, टाइम पीरियड कम हो, तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड भी यूज किया जाता है। इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि हम हाई एंड लो पॉइंट मेथड में बच्चों क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ हाईएस्ट को देख रहे हैं और लोएस्ट को देख रहे हैं, बाकी चीजों को हम नहीं देख रहे होते, बाकी वैल्यूज को हम इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्कैटर डायग्राम और लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसमें हम सारी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे, सारी वैल्यूज को, फरवरी को भी, मार्च को भी, अप्रैल को भी। तो ये जो इनका क्वेश्चन है, आई थिंक सोबिया का था कि ये एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के लिए हम फिर हमें सारी वैल्यूज को कंसिडर करना पड़ता है जो कि कंसिडर होती है लीस्ट स्क्वायर मेथड। कॉलम ड्यूरे से भी आप प्रिपरेशन करें, बहुत जरूरी है बच्चों। इन एनी केस जहां पे एक्चुअल और बजट में डिफरेंस है वहां पे फ्लेक्सिबल बजट बनेगा। फ्लेक्सिबल बजट आप नहीं बनाएंगे तो आपके रिजल्ट्स कंपेरेबल नहीं है। नहीं बच्चों, स्टाफ फिक्स कॉस्ट इज नॉट अ फोन कॉल एक्सपेंस। उसके लिए एक अलग एग्जांपल है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी बच्चों, काफी बच्चों के क्वेश्चंस हो गए। ग्रुप का लिंक भी आपको दे देते हैं। मेरा नंबर आपके पास आ चुका है, इस पे आप भेज दें, मैं आपको लिंक गूगल ड्राइव का भेज देता हूँ, या हमारा एक ग्रुप भी बनाया गया है व्हाट्सएप का, उसको देख लेते हैं। इसके अलावा बच्चों हम स्कैटर डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, उसको भी अभी हम बजटिंग के चैप्टर में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, मैथ से यूजर से भी आप प्रैक्टिस करें। सर अगर बजट 500 ज़्यादा हो जाए एक्चुअल, देन उसका क्या स्टेप होगा? उसमें भी हम रिवाइज बजट बनाएंगे बच्चों। जी, हाई लो पॉइंट मेथड में बच्चों एरर आ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि हाई लो पॉइंट मेथड से करें तो आपने उसी को ही फॉलो करना है। हमें अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है कि व्हाट इज हाई एंड लो पॉइंट मेथड। ओके। अच्छा बच्चों, कल कोई स्टूडेंट्स है जिनका ना फरवरी 2016 का और सितंबर 2017 का क्वेश्चंस के ऊपर कंसर्न था कि हमें ये समझ नहीं आ रही, तो वो हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं। अगर मुझे हारी साहब या हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इजाज़त दें 5 मिनट की। जी बच्चों, ये आपके सामने है क्वेश्चन ऑफ 2016 फरवरी का। इसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि जी हमने इंटरेस्ट कैसे लेना है। बोरिंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑन विच बैंक चार्जेस 12% इंटरेस्ट पर एनम। आप बोरिंग कब ले रहे हो? एंड ऑफ द मंथ, यानी कि से 30 अप्रैल को ले रहे हो। तो बच्चों जिस तारीख पे आप लेते हो ना, अगर बैंक के साथ आपका टर्म हो रहा है डिसाइड पर एनम का, पर मंथ का, यूजली बैंक आपके साथ डील करते हैं पर डे का। रीपेमेंट्स आर आल्सो मेड एट द एंड ऑफ द मंथ एज एक्सेस कैश परमिट्स। तो अगर आपने अप्रैल के एंड पे लिया और आपके पास मई में एनफ कैश आ गया तो आप मई में वापस कर दोगे। इस पे बच्चों आपके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल फाइनेंसिंग की अमाउंट
इंटू 12% डिवाइड बाय 12, और जितने महीने में आपके ऊपर लोन रहा, 1 महीने 2 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय आप दैट मंथ कर दोगे तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। प्लस यहाँ पे कहा गया कि मिनिमम कैश बैलेंस हमने मेंटेन करना है 154,200। तो जब भी क्लोजिंग हमारा इससे कम आ रहा होगा तो हमें करनी पड़ेगी बोरिंग, हमें करनी पड़ेगी बोरिंग। ओके, जैसे अगर हम इसके आंसर में देखें, अगस्त के महीने में हमारे पास अवेलेबल है 521,300, डिसबर्समेंट हमने की 410,000, तो हमारे पास कैश बच गया 111,300। हमने कितना रखना है 154,200, तो हमें 42,900 बोरो करना पड़ेगा। 42,900 हमें बोरो करना पड़ेगा, और हम ये कब बोरो कर रहे हैं, अगस्त में। और फिर हम जाके देखते हैं सितंबर में क्या हुआ, हमारे पास अवेलेबल है 682,600, हमने डिस्बर्समेंट कर दी 451,000, हमारे पास कैश अवेलेबल है 231,600। दैट इज मोर देन 154,200, दैट इज मोर देन 154,200, क्योंकि हमने वो रखी हुई है लिमिट। ठीक है बच्चों, कि इससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो लोन हमने लिया था ना, इसको वापस कर देंगे। अगस्त में लिया था, सितंबर में वापस कर देंगे, और इसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट हम देंगे। और ये इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, 42,900 इंटू 12% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट की पेमेंट। अगले महीने फिर हमारे पास सरप्लस है, हमारे पास एंडिंग बैलेंस होना चाहिए था इतना, उससे ज्यादा अवेलेबल है, और इसमें हमें कोई बोरिंग करनी नहीं पड़ेगी। ये कैश सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, डिविडेंड रिसीव्ड हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। अच्छा जी, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को किया है और उसके ऊपर नोट है, इसको देख लेते हैं, ये क्या पॉइंट था। जी, आपके पास करंट लायबिलिटीज में 3 मंथ्स का नोट पेबल आ रहा है, दैट इज ऑफ 45,000। ठीक है जी, बेरिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% ड्यू ऑन अक्टूबर 2015। तो 45,000 रुपये आपने वापस करने, कब, अक्टूबर में। तो 45,000 रुपये आप अक्टूबर में जाके वापस करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर बच्चों इंटरेस्ट भी पे करना होगा, क्योंकि जब पेमेंट नोट वापस करते हैं ना, उस वक्त इंटरेस्ट देना होता है। तो आपके पास अमाउंट है इस नोट की 45,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट है 12%, पूरे साल का हो गया 5400, डिवाइड बाय हम कर देंगे 12 से। ठीक है, तो ये कितने महीने का नोट है, 3 मंथ्स का, तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये 450 आ रहा है, आप इसको 450 की जगह मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 1350, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 1350 आएगा, 450 नहीं आएगा, बल्कि 1350 आएगा, क्योंकि 3 महीने का आपने इंटरेस्ट पे करना है। इन्होंने यहाँ शो किया 1 मंथ का, जबकि ये नोट है 3 मंथ्स का, 3 मंथ नोट पेबल। ठीक है, तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास सितंबर 2017 का क्वेश्चन था, इसमें कुछ बच्चों का ये था कि जी ये जो हमने सप्लाईज की हैं, प्रीमियम पेड किया है, लीज का पे किया है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो बच्चों, कि हमने एक्वायर्ड किया बिजनेस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर का फॉर ₹12 लाख and paid 420,000 premium for a lease of warehouse premises at an annual rent of 120,000। ठीक है, तो हमने 1200,000 पे किया, 420,000 पे किया एंड 120,000 पे किया। टोटल हम जो पे कर रहे हैं दैट इज 1,740,000। तो ये हमने इसको ऐसे ले लिया है ओपनिंग कैश बैलेंस, क्योंकि जब आपने बिजनेस को एक्वायर किया है तो आपके ग्रुप ने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर डाला है, और यही आपकी सेम पेमेंट भी हो रही है परचेज ऑफ बिजनेस की और लीज प्रीमियम की, परचेज ऑफ बिजनेस एंड लीज प्रीमियम। क्यों कि आपने जब खरीदा तो आपके ग्रुप ने इसको इसमें इन्वेस्टमेंट की है। ओके, ग्रुप ने कैसे, अटलांटा फूड प्रोसेसिंग कंपनी इज अ फेमस फूड प्रोसेसिंग कंपनी इन द सदर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान। ऑन सितंबर 1st 2017 AFPC, ये जो ग्रुप है, इसने एक्वायर्ड कर लिया आपके एक सप्लायर को। अब ये जब आप कैश मेजर बनाएंगे तो ये आपके पास एक तरह का इनफ्लो आया, इसको आपने ओपनिंग कैश बैलेंस कह दिया। इसके वर्किंग में थोड़ी सी नीचे की हुई है, दैट इज
1200,000 प्लस 540,000 दैट इज 1.74 मिलियन। ये हमारे पास आ गया इनफ्लो, और हमें यही हमें पे करना पड़ जाएगा परचेज ऑफ बिजनेस के लिए। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट चलेगा। इसमें फिर एक और चीज थी बच्चों के ये हमने 57,600 पे किए, कंपनी ने डायरेक्टली पे कर दिए फ्रॉम इट्स मेन बैंक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, जो हमारी AFPSC कंपनी थी उसने पे किए। तो जब भी ये हमारे कैश फ्लो में इसका कहीं इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। अगर अदरवाइज हम इसको कैश इनफ्लो में भी ले लेंगे और इसको हम अपने कैश आउटफ्लो में भी ले लेंगे। अच्छा, जो वर्किंग वन भी आपको समझा देते हैं जी। वर्किंग वन में बच्चों ये हो रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कैसे आ रहा है बच्चों, ये देख लेते हैं। क्रेडिट सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी 65% ऑफ टोटल सेल्स एंड द रिमाइंडर वुड बी फॉर कैश। इसका मतलब है कि 35% कैश है एंड 65% क्रेडिट है। तो अगर हमसे कौन से मंथ का बजट मांगा गया है फॉर द 6 मंथ पीरियड एंडिंग और फरवरी में जो एंड हो रहा है, दिस इज फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हमने सितंबर की वर्किंग अगर हम निकालना चाहें तो सितंबर की सेल है बच्चों हमारी 1.44 मिलियन। इसका हम लेंगे 65%। ठीक है, ये हमारे पास सेल्स है, इसका हम ले लेंगे 65%। तो ये आ जाएगा, ये हो गई हमारी क्रेडिट सेल। ये सितंबर है, ये टोटल सेल है, और ये आ गई क्रेडिट सेल। जी बच्चों, जब ये हमारे पास आ गई क्रेडिट सेल्स तो क्या हो रहा है, क्रेडिट टर्म्स आर सेटल्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ आफ्टर सेल। सेल के महीने के बाद सेटल होती हैं। और 5% सेटलमेंट डिस्काउंट इज ऑफर्ड फॉर डेट्स सेटल्ड ऑन दोज टर्म्स। जो इस एक महीने बाद पैसे दे देगा उसको हम 5% डिस्काउंट देंगे। पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 20% ऑफ हिज क्रेडिट कस्टमर्स विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दीज टर्म्स एंड विल सेटल 1 मंथ लेटर। जिनको हमने ये 65% सेल की है, ये कब का पेमेंट करेंगे ये अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओरिजिनली उनको इस महीने में पेमेंट कर देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इस महीने में कितने लोग पेमेंट कर रहे हैं? Past experience shows that 20% of its credit customers will not take advantage of these terms and will settle 1 month later। वो एक मंथ और ले लेते हैं। फिर क्या होगा कि इस क्रेडिट सेल का 80% तो हमें मिल जाएगा इन अक्टूबर और 20% मिलेगा इन नवंबर। प्लस बच्चों, जो 80% हमें अक्टूबर में मिलेगा उनको हम कितनी डिस्काउंट देंगे? 5% डिस्काउंट भी देंगे उनको। इसका मतलब है कि आप ये भी समझे, एक मिनट आपको अभी क्लियर हो जाता है कि 936,000 का 80% कितना होगा? 0.8। कि इतने पैसे हमें मिलने थे, लेकिन हमें इतने पूरे नहीं मिलेंगे। हम कितने दे देंगे इसमें से डिस्काउंट? तो हमें जो नेट मिलेगा वो मिलेगा इस अमाउंट का 95%। अक्टूबर में जो हमें मिलेगा वो इस अमाउंट का मिलेगा 95%। तो ये सितंबर की सेल के जो पैसे अक्टूबर में मिल रहे हैं वो ये हैं, और जो नवंबर में मिलेंगे वो होंगे बच्चों ये 187,200। तो सितंबर की सेल का पहले हमने निकाला 65%, फिर उसमें से 80% को अलग किया,
क्योंकि 80% वाले अब आपको कितने पैसे देंगे? 95%, 5% उसको मिलनी है डिस्काउंट। तो ये हमें अक्टूबर में मिलेंगे और सितंबर के बाकी पैसे फिर एक महीना और लेट जाके, दैट इज 20% अमाउंट आपको जाके मिलेगी नवंबर में। तो ये इसकी जो वर्किंग है बेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये देखें, सितंबर की सेल के पैसे 711,360 मिल रहे हैं अक्टूबर में, 711,360 अक्टूबर में, और 187,200 नवंबर में। ये सितंबर की सेल के पैसे, पहले सितंबर की क्रेडिट सेल निकाली, फिर उसके पैसे कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो ये था इसका आंसर। जी बच्चों, क्लियर हुई बात? अच्छा, बिलाल साहब ने पूछा 57,600 का दोबारा बता दें। 57,600 बिलाल हमारी कंपनी ने डायरेक्टली पे कर दिए। ये इस तरह समझ लें कि आप एक कंपनी चला रहे थे, तो 57,600 आपका कोई बिल आया, वो आपके अब्बू ने पे कर दिया डायरेक्टली। तो ना आपके पास वो इनफ्लो है, ना वो आपके पास आउटफ्लो है। अगर आपके अब्बू आपको देते तो इनफ्लो होता, और फिर आप पे करते तो आउटफ्लो होता। अदनान खान, आपको समझ नहीं आई? मैं दोबारा बता देता हूँ। अदनान देखिए, क्वेश्चन में ये दिया है कि क्रेडिट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 65% ऑफ टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स जो है वो 65% है टोटल सेल्स का। तो पहले हमने, जी सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ क्लास, एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। टोटल सेल्स है हमारी 100%, क्रेडिट सेल्स है 65, और 65 की भी जब पेमेंट हमें मिलनी है ना, तो सारी इकट्ठी नहीं मिलनी, बल्कि 80% मिलेगी फर्स्ट मंथ में, और 20% मिलेगी उससे भी एक महीने बाद। और जो फर्स्ट मंथ में मिलेगी 80%, उसके ऊपर भी हमें 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसको बच्चों आप देख लेना, और कल इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, शायद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होना है। तो बहुत शुक्रिया बच्चों आपका। उम्मीद है आज आपने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। रमज़ान मुबारक हो आप सबको, और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।